हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए बीपीएससी सीडीपीओ स्पेशल बिहार के जो सबसे महत्वपूर्ण स्पेशल जो जीके जीएस हैं जो अक्सर बिहार एग्जाम में पूछे गए हैं और बीपीएससी सीडीपीओ में जो पिछले सभी एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी का एक कलेक्शन है जिसमें आपको लगभग 350 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाएंगे और उम्मीद है इससे बाहर कोई भी आपको प्रश्न नहीं आने वाले हैं, सिर्फ करेंट को छोड़ करके। तो आप इस वीडियो को लगभग 350 प्रश्न है उसको पूरा देख करके जाएंगे। 15 से 20 नंबर आपको यहीं से मिलने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और पूरी वीडियो को देख करके जाएंगे। एक बार दो बार ये आप एग्जाम देने से पहले जरूर देख लेंगे। तो आइए देखते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। आपका जो पहला प्रश्न है कुछ इस तरह से, अलग अलग प्रीवियस पेपर्स को कलेक्ट करके किया गया है, इसलिए आप क्वेश्चन नंबर पे ध्यान नहीं देंगे, आप आंसर पे ध्यान देंगे। ठीक है, क्वेश्चन और आंसर पे। जैसे देखेंगे, प्रश्न है आपका कि बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो इन सभी में देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है वह हुआ करता है राजगीर। तो यह भी ध्यान रख लेंगे, जो कि आपके किसका, तो मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी हुआ करता था। प्रश्न है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे। तो ये आपको पता होगा, बिहार से थे और इनका जन्म जो है जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था। 1950 से लेकर के 1962 तक ये आपके क्या रहे थे, तो भारत के राष्ट्रपति रहे थे, है ना। और 62 में ही इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है, यह भी याद रख लेंगे। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो ये अधिवेशन हुआ था हजारीबाग में, ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति क्या है। तो बिहार के चिरांद में जो है वह नव पाषाणिक संस्कृति है। और चिरांद किसको कहा जाता है, तो छपरा को कहा जाता था उस समय के हिसाब से। प्रश्न है हमारा कि बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी। तो बाबा ठाकुरदास ने रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी और कब किया था, 1906 में किया था, ये ध्यान रखेंगे। आगे आप लोगों को बता दूं कि जो बीपीएससी का जो फिर से अभी एग्जाम होने की जो उम्मीद है लगभग 2 महीने के अंदर में, उसके लिए फिर से एक नया बैच आपको मेन पॉइंट के लिए शुरू कर दिया गया है। तो आप इन सारे डिटेल को वीडियो पॉज करके देख लेंगे और पढ़ लेंगे। उसके बाद आप इस नंबर पे, दिए गए नंबर पे संपर्क करके आप इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ बिहार जो एसएससी सीजीएल का फॉर्म निकला हुआ है उसके भी नए बैच आपको शुरू कर दिए गए हैं। आप इस नंबर पे संपर्क कर लेंगे, इसकी भी आपको सारी जानकारी दे दिए जाएंगे। क्लियर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है कि स्वतंत्रता बाद बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना था। स्वतंत्रता पश्चात बिहार के जो प्रथम राज्यपाल बने थे वो जयराम दास दौलत राम बने थे, जो कि 1947 से 1948 के बीच में रहे थे। और यह भी ध्यान रखेंगे कि जयराम दास दौलत राम भारत के दूसरे कृषि मंत्री भी रहे थे। वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी। 2011 की जनगणना का बात कर रहा है तो 3, है ना, शिवहर, शेखपुरा और लखीसराय। ये याद रखिएगा, जनगणना से संबंधित है और प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन कौन से जिला था, शिवहर, शेखपुरा और लखीसराय। बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा मक्का का, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिला कौन सा है। तो मछली उत्पादन में अग्रणी जिला मधुबनी और दरभंगा है। ये सभी आंकड़ा 2020 का है, ठीक है। अगर आप का 21-22 का भी आर्थिक सर्वेक्षण आ चुका है तो आप वहां पर इन सारी चीज को देख लेंगे एक बार। ये क्योंकि पिछले साल का क्वेश्चन है तो थोड़ा डाटा अलग हो सकते हैं। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग की दालें कौन सी है। तो ये हो जाएगा आपका मूंग और मसूर, ऑप्शन नंबर सी। ये सभी बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण और बजट से संबंधित प्रश्न है तो उसे ध्यान रखेंगे, है ना। और नया वाला खास करके 2020-21 के बजट, 21-22 के बजट और 22-23 का और जो भी है उसको पढ़ लेंगे। अगला है कि बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला। तो गन्ना उत्पादन में पश्चिम चंपारण। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा रोहतास। बिहार के वे जिला कौन से हैं जिनमें 2001 से 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी। 2001 और 2011 में,
तो ये दोनों में किशनगंज और सहरसा का है ऑप्शन नंबर डी। बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर वर्ष 2018-19 में स्थिर कीमतों पर क्या थी? तो अब यहाँ पर इसको याद नहीं रखना है, ठीक है। अब आपको याद रख लेना है 2021-22 का, है ना। और एक बार 20-21 भी देख लेंगे, कहीं से भी प्रश्न पूछ सकते हैं ये दो डाटा में, है ना। तो आप इसको याद रखेंगे। बिहार राज्य सकल राज्य मूल्य वर्धित में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान वित्तीय वर्ष 2017-18, ये 2017-18 का है, तो फिर से इसको याद नहीं रखना, आपको नया वाला याद रख लेना, है ना। और 2017-18 के अनुसार ये 22% था। वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी? तो ये आपके 2019 के डाटा के अनुसार ये था 4767। 2020 में अगर बात करें तो 27.4% की वृद्धि हुई थी, 6073 था। तो ये कैरेंट के हैं, ये सभी प्रश्न कैरेंट से देखेंगे। किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 2017-18 मिला था? तो गेहूं के लिए मिला था, है ना, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे आएंगे जो कि आपके काम के चीज हैं, वह है कि कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? तो ये प्रविष्ट हुए थे 22 अप्रैल 1858 को, है ना। और इनका जन्म कब हुआ था? 1777 को, यह भी ध्यान रख लेंगे। प्रश्न है कि 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। तो इससे संबंधित है कि कहां पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 46 का डी, ऑप्शन नंबर बिहार, है ना। आगे, और ये 1904 में हुआ था। प्रश्न है कि सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था, किसके द्वारा? तो बिहार हेराल्ड आरंभ किए थे बाबू गुरु प्रसाद सेन ने 1875 में। और बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु था, यह भी याद रखेंगे। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? समेकित चेक पोस्ट यह स्थापित किया गया था 2018 में। उसके बाद अब आगे आएंगे, अगले प्रश्न है, देखेंगे। प्रश्न कहता है कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है कहां पर? तो ये दफन किया गया है नालंदा में, और ये 1579 से 1586 तक कश्मीर का शासक था, याद रखेंगे। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? ये याद रखेंगे, अक्सर ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ब्लिसफुल बिहार, ऑप्शन नंबर सी। और इसकी स्थापना, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1980 में हुआ था। सॉरी, आगे। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितना है? ये अक्सर पूछ लिया जाता है, आपके 12 जिला। अगर उस 12 जिला में हम बात करें कौन कौन से, तो बक्सर, वैशाली, खगड़िया, भोजपुर, समस्तीपुर, कटिहार, सारण, बेगूसराय, भागलपुर, पटना, मुंगेर, लखीसराय। एक बार फिर से बोल रहे हैं, आपको पता होगा कि गंगा की कुल लंबाई बिहार में 445 किलोमीटर है, देश में कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर। कितने जिला? 12 जिला, बक्सर, वैशाली, खगड़िया, भोजपुर, समस्तीपुर, कटिहार, सारण, बेगूसराय, भागलपुर, पटना, मुंगेर और लखीसराय, ये 12 जिला याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है? तो ये भीमबांध हो जाएगा, और इसकी स्थापना 1976 में हुआ था। प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? प्रश्न इंपॉर्टेंट। और देखिए, ये प्रश्न जो है अभी, यानी कि जो 67th प्री हुआ है उसमें सेम टू सेम यही प्रश्न आपके पूछे गए थे। तो प्रश्न प्रीवियस ईयर के रिपीट होते हैं, ये याद रखिएगा। सबसे ज्यादा 1021 जो है ये गोपालगंज में था, और सबसे कम जो है मुंगेर में था। मुंगेर में कितना है? मुंगेर में है आपका 879। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो ये जिला रहेगा पश्चिम चंपारण। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? गंगा नदी सबसे लंबा किस जिला में है? तो वो पटना में है, ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे। प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है? यानी कि घनत्व सबसे ज्यादा कहां पर? तो शिवहर का है, ऑप्शन नंबर ए। और शिवहर में 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में स्थित है, जबकि भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है, यह भी याद रख लेना।
भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये सभी प्रश्न हमेशा रिपीट होते रहते हैं, याद रख लेंगे। महादेवलाल सर्राफ ने किया था। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल सांकृत्यायन ने किया है, ऑप्शन नंबर ए। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? सर्चलाइट के भी प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, मुरली मोहन प्रसाद 1918 में। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा। और ध्यान रखिएगा, इस बार जो एक और ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था कि बिहार समाजवादी पार्टी से संबंधित व्यक्ति कौन थे। 67 का मैं बता रहा हूँ, है ना। और ये जो अभी आप प्रश्न कर रहे हैं ये है आपका 65 बीपीएससी का। देखिए 65 बीपीएससी से अभी तक में बिहार के आपके 3 प्रश्न रिपीट हो चुके हैं। फूलन प्रसाद वर्मा के साथ साथ 67 में जयप्रकाश नारायण का भी नाम था, तो ये दोनों याद रखेंगे। साथ ही साथ आचार्य नरेंद्र देव को भी याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। हमने क्या बोला? बिहार समाजवादी पार्टी 1931 में जिसकी स्थापना हुई, जब ये शुरू में फूलन प्रसाद वर्मा थे, उसके साथ साथ जयप्रकाश नारायण, राहुल सांकृत्यायन ये थे। उसके बाद 1934 में जब अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है, तब जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव शामिल होते हैं। तो ये सारे प्रश्न को याद रखेंगे। बिहार में 1857 का विद्रोह किसने किया था? यह भी प्रश्न आपके पूछे हुए थे, है ना, ईसा ही संबंधित। तो कुंवर सिंह थे, और ये कुंवर सिंह के प्रश्न आपको ये रिपीटेटिव दिखेंगे। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था स्वामी विद्यानंद। प्रश्न है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का तो सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है, जो कि इन्हीं के प्रयास के कारण 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुई थी, ये ध्यान रखेंगे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो ये किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1929 में, है ना। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? ये प्रश्न हमेशा घूमते रहता है और हमेशा पूछता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 1932। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया था। कब किया था? 1923 में, है ना। ध्यान रखेंगे कि असहयोग माफ करें, हाँ ठीक है, श्री कृष्ण सिंह असहयोग आंदोलन के समाप्ति के बाद जो है 1923 में चितरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में ही स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, है ना। और बिहार में स्वराज पार्टी या स्वराज दल की एक शाखा की स्थापना जो की गई थी, उसका नेतृत्व श्री कृष्ण सिंह ने किया था। प्रश्न को ध्यान में रखेंगे। बिहार में स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह ने 1923 में किया है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो नहीं है, वह है रोहतास। आगे ये 2019 का डाटा है कि नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर क्या था? तो 32.11। आप नया वाला 20, 21, 22 में जो आ चुका है उसको देख लेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात क्या था? याद रख लेंगे, ये 935 है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। बिहार में 935 बाल लिंगानुपात है। कुछ और की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात 972 है। उसके बाद मिजोरम का 970 है। वर्ष 2017-18 में बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर कितना था? तो 14.6। याद रखने की जरूरत नहीं है। 2017-18 में बिहार का सकल राज्य उत्पाद, ये भी पुराना हो चुका है, याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान को पद की शपथ दिलाई? ये बन सकता है प्रश्न, आपके माननीय AP शाही ने किया था। और बिहार के जो राज्यपाल हैं वो 40वें नंबर के फागू चौहान बने हैं, AP शाही। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? देखिए बढ़िया प्रश्न है, और इसका सही आंसर हो जाएगा कि 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद के लिए मनाया जाता है बिहार दिवस 22 मार्च को, है ना। और 22 मार्च को ये हम एक और दिवस मनाते हैं, है ना, जो वर्ल्ड लेवल पे मनाते हैं, वो आप कमेंट में बता देंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? तो नहीं किया गया है, उनमें आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक शासन की वह प्रणाली, माफ करेंगे, 52 का जो सही आंसर हो जाएगा, केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्राप्त नहीं किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिहार का।
माफ करेंगे। और वर्तमान में जो इससे दिया गया है उनमें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड, असम, ये सभी को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। अब आगे कहता है, माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष में दायित्व संभाला? ये करंट के प्रश्न थे, 2011 में संभाला था। वर्ष 2019 में आर के सिंह ने बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा सीट जीता है? आर के सिंह, तो आर के सिंह आरा से जीता। बिहार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नित्यानंद राय। ये सभी करंट के प्रश्न हैं। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री से संबंधित है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। और आपको पता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को हुआ था, है ना। निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो ये आपका हो जाएगा 30 का सही आंसर, बिहार का मैदान। प्रश्न है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो पटना और गया में, ऑप्शन नंबर ए। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? इंपॉर्टेंट है, ये बना था आपका सोवियत संघ रूस के माध्यम से, और 1964 में बना था ये बरौनी रिफाइनरी, यह भी याद रखेंगे। और ये बेगूसराय जिला में स्थित है। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है कहाँ? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सोनपुर में, ऑप्शन नंबर डी, है ना, जो कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भी है। और यहीं पर हरिहर नाथ मेला के नाम से भी इसे जाना जाता है। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति क्या कहलाती है? तो आहर और पैन कहलाती है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? तो कोसी जो है कुर्सेला में मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा, कोसी नदी को हम बिहार का शोक कहते हैं। नदी नेपाल के सप्तकोशी से निकलेगा। कुर्सेला नामक जो जगह है ये आपको कटिहार में मिलेगा। ध्यान रखेंगे, कुर्सेला ना मिलेगा तो कटिहार मिलेगा, है ना। और कोसी नदी की कुल लंबाई 729 किलोमीटर है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? तो ये आपका भागलपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद ये 2017-18 के लिए, इसलिए इसको छोड़ देंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। उसके बाद 2018-19 के स्थिर कीमत पर, ये भी करंट के प्रश्न थे उस समय के अनुसार, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। जो करंट के प्रश्न है वो करंट में याद रखेंगे, आपके 8 से 10 प्रश्न करंट के रहेंगे, कुछ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी बिहार से रहेंगे, तो वो सारा ध्यान रखेंगे। करंट के प्रश्न को इसमें हम छोड़ करके बढ़ेंगे, है ना। 2017-18 के अनुसार 44% था। मोटे अनाज में आपका 2017-18 में देखा जाए तो उस समय के अनुसार जो था वो एक सी नंबर ऑप्शन। उसके बाद 41 का आपका डी नंबर था। अब आगे देखेंगे, किसान क्या करे किसने लिखा? बढ़िया प्रश्न है, किसान क्या करे किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42 का स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत में किसान आंदोलन का जनक माना जाता है, और इन्हीं की जो पुस्तक है 1936 में लाया गया था, किसान क्या करे, है ना। और उसके बाद किसान सभा का गठन भी स्वामी सहजानंद ने किया था। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया है? तो मदरलैंड को मजहरुल हक ने प्रकाशित किया था, है ना। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई? तो ये हुआ था 1927 में, और स्थापना मनीन्द्र नारायण रॉय ने किया था, MN रॉय ने किया था। उसके बाद पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? पाटलिपुत्रा में जो बुलाया गया जैन संगीति था उसका अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, और ये पाटलिपुत्रा में हुआ था। दूसरा जो हुआ था बल्लभी गुजरात में हुआ था, जहां पर क्षमा श्रवण थे। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा में स्थानांतरित किया था? तो ये करेगा उदयन, ऑप्शन नंबर सी। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय थे CR दास, याद रखेंगे। और वो बिहार का 37 मतलब कि कांग्रेस का 37वां अधिवेशन था, है ना। और इसी के बाद 1923 में ये वहां से निकले थे और जाकर के क्या किए थे, स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे, ध्यान रख लेंगे। अब आगे प्रश्न है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी कहाँ? तो ये होगा राजगृह। राजगृह में आपको पता है 483 ईस्वी पूर्व में अजातशत्रु का शासनकाल था, है ना। और अध्यक्षता प्रथम बौद्ध संगीति का महाकश्यप किया था।
ठीक है। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? बंगाल किराएदारी अधिनियम ये किया गया था 1885 में, जिसे बंगाल टेनेंसी एक्ट भी कहा जाता है। बिहार कब भारत से एक स्वतंत्र प्रदेश बना था? तो ये बना था 1912 में, आपको पता है। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? देखिए यह भी प्रश्न जो है आपके रिपीट है अभी 67th वाला में, है ना। तो प्रश्न रिपीट होते हैं, प्रीवियस ईयर प्रश्न आप जितना लगाएंगे उतने ज़्यादा आपके वहाँ पर मार्क्स, आपके कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित की गई थी? देखिए पीछे अभी हम लोग पढ़े थे 1931 में किया गया है, याद रख लेंगे। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में, और इसको औपचारिक रूप से मान्यता जो दिया गया था 1934 में दिया गया था। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया? तो ये क्या था? श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है अगला कि नील विद्रोह किसके बारे में था? तो ये आपको पता होगा कि नील विद्रोह जो था, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, है ना। और ये नील विद्रोह है जो कि 1857 के क्रांति के आसपास संबंधित है, यानी कि 1857 के क्रांति के तुरंत बाद जो हुआ था नील विद्रोह वो है ना। और इससे प्रभावित सबसे ज्यादा कौन हुआ था? तो बंगाल का क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। अगला प्रश्न है कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? यह भी आपको पता है, आरा से हुए थे, है ना। और 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई को मेरठ से हुआ था। कुंवर सिंह की मृत्यु भी याद रख लीजिएगा, पूछा जाता है 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। जगदीशपुर आरा से ये नेतृत्व किए थे। प्रश्न है नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो वो था चौकीदारी, ऑप्शन नंबर ए। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो ध्यान रखेंगे बिहार किसान सभा से ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, है ना। बिहार किसान सभा जो कि 1929 में हुआ था, और इसके अनुसार आपके कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, यदुनंदन शर्मा ये सभी जुड़े हुए थे। और बिहार किसान सभा जो हुआ था उसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? ये आपको पता होगा 15 नवंबर 2000 को, है ना। और बिहार के 7 जिला रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर जो है बिहार और झारखंड के बीच में सीमा साझा करता है। कितने जिला? 7 जिला, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, इतना याद रखेंगे। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? तो बिहार बनना था 1912 में ही, यह भी याद रख लेंगे। और उसके बाद 1 अप्रैल 1936 को हमसे उड़ीसा, और 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ था। चलिए अब मगर ध्यान दीजिएगा, कभी कभी इसका जो आंसर 1936 में देता है। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? तो 1936। कभी कभी जो पिछले बार आयोग जो था इसका आंसर 1936 दिया था, इसलिए थोड़ा सा ये प्रश्न जो है कन्फ्यूजन वाला है। आयोग के अनुसार, पिछले बार आयोग के अनुसार 1936 आंसर माना गया था, मगर एक्यूरेट आंसर 1912 ही होना चाहिए। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? सबसे पुराना कौन सा? तो खड़गपुर पहाड़ियां, है ना, जो कि मुंगेर तरफ पड़ता है। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो ये कुल 9 जिला से संबंधित था। अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। देखिए ये भी प्रश्न आपके बढ़िया प्रश्न है, कछारी मिट्टी से, ये याद रख लेंगे। प्रश्न है कि भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान कितना है? निम्नतम साक्षरता में प्रथम स्थान है ना। और देखा जाए तो बिहार की साक्षरता कितना था? 61.80%। भारत की साक्षरता कितना है? 74.04%, है ना। तो दोनों याद रखेंगे। भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो ये हो जाएगा आपका दूसरा। उसके बाद है, अगर बिहार में जूट उत्पादन से संबंधित जिला की बात कर ले तो पूर्णिया, सुपौल, अररिया ये सभी को माना जाता है। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि आधारित उद्योग। एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017-18 ये 4G सिग्नल की उपलब्धता की दृष्टि से देश में 20 शहरों में पटना कितने नंबर पे था? तो प्रथम स्थान पर था।
सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? तो ये किया था दरभंगा में। ये कैरेंट के प्रश्न है, याद रखेंगे। बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, ये याद रखिएगा, ये हमेशा के लिए पूरा प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा असत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी कि जन्म से स्नातक तक की शिक्षा पूर्ण करने पर प्रत्येक कन्या को 60,000 प्रदान किए जाएंगे। ये गलत है। दिया कितना जाएगा? तो 54,100 रुपये दिए जाएंगे। बाकी अन्य सभी जो ऑप्शन है वो सही है। आगे चलिए, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? अब देखिए, बड़ा बढ़िया प्रश्न है, याद रखने वाली चीज है। नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती तो पूर्णिया नहीं करता। अब कौन कौन करता है? तो नेपाल के साथ जो है बिहार के कुल 7 जिला सीमा साझा करता है। कौन कौन से? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। क्या क्या? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। जबकि पूर्णिया जो है ये नेपाल के साथ नहीं, पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। तो याद रखेंगे, कुल 7 जिला। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को जो है धरोहर है यूनेस्को के अंतर्गत? तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। कौन कौन सा? तो बिहार के 2 प्रमुख स्थल जो है यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किए गए हैं। 2002 में महाबोधि विहार और 2016 में नालंदा महाविहार या नालंदा विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है। ठीक है, आगे, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको पता होगा, ये बिहार में ही स्थित है ना। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1929 में। ऑप्शन नंबर ए याद रख लेंगे। उसके बाद है कि किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? तो बिहार एक अलग राज्य 1935 भारत सरकार अधिनियम के तहत बना था। और उसके बाद 1912 में बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ। 15 नवंबर 2000 को बिहार का अंतिम विभाजन कर झारखंड राज्य की स्थापना की गई। उसके बाद है कि बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में कितना है? तो ये हो जाएगा आपका न्यूनतम से द्वितीय। भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो ये हो जाएगा बिहार। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग कहाँ कितना है? तो न्यूनतम है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये 2018 का डाटा है। आगे, बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ये पुराना डाटा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो ये याद रख लीजिएगा, पुनपुन मिलता है ना। और यह भी याद रखिएगा कि ये दक्षिण से मिलता है और पुनपुन जो है ये झारखंड के पलामू जिला से उद्गमित होता है। और दक्षिण से गंगा की सहायक नदी की बात करें तो चौसा, कर्मनासा, बनास, सोन, पुनपुन, फल्गु और गेरुआ नदी है। फिर से सुनेंगे, चौसा, कर्मनासा, बनास, सोन, पुनपुन, फल्गु, गेरुआ। आगे, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न और हमेशा पूछता है। CWG है ना, CWG को, और एक और जो दिया गया है वह AW है। 2 तरह से इसको दिया गया। ठीक है, बिहार के अधिकांश जलवायु 2 भाग में, मुख्यतः उत्तर बिहार का बोला है तो CWG। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो ये पाया जाएगा नवीन जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका पूर्णिया। उसके बाद है त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर जो होगा वो गंडक पर निर्मित होगा, ये याद रखेंगे। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो ये पावापुरी में स्थित है। जैन धर्म के महावीर जो थे 24वें नंबर के थे, याद रखेंगे, और नालंदा जिला के अंतर्गत आता है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है और ये रोहतास जिला के अंतर्गत आता है। रोहतास और कैमूर के आसपास के क्षेत्र में चूना पत्थर। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था? तो वह था हुंकार। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। 1889 में इनका जन्म होता है। 1936 में ये भारतीय किसान सभा का गठन करते हैं। ये दोनों याद रखेंगे।
प्रश्न है पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो पटना में देखिए यह भी प्रश्न 67 में पूछा गया, सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था 1913 में, है ना। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया है? तो ये मुंगेर में किसान सभा का गठन जो किया था वो इनमें हो जाएगा 22-23 में श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुब्बैर, यानी कि बी और सी यानी कि एक से अधिक हो जाएगा। श्री कृष्ण सिंह उस समय उपाध्यक्ष थे और जुबैर शाह अध्यक्ष थे। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो वह थे जयप्रकाश नारायण। उसके बाद है कि बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो संविधान सभा के सदस्य जो है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। जैसे देखिए भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ 9 दिसंबर 1946, राइट, आपको पता है, और उस समय सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, ठीक। उसके बाद 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, इसलिए यहाँ पर एक से अधिक ऑप्शन हो जाएगा। उसके साथ साथ जगजीवन राम को भी बनाया गया था और एन सिन्हा को भी बनाया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा एक से अधिक। बिहार में 1937 में गठित प्रथम लोक भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद यूनिस ने किया था 1937 में। आगे पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? ये बढ़िया प्रश्न है। तो वर्ष 1824 से 48 तक यानी कि 1948 तक पटना स्थित जो गांधी मैदान का नाम हुआ करता था पटना लॉन हुआ करता था। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद 1948 में इसका नाम बदल करके गांधी मैदान रखा गया। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। घोषणा की बात करेगा तो 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन का समय था, जबकि प्रभावी बोलेगा तब 16 अक्टूबर 1905 को, ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि बिहार में 2005-06, ये पुराना डाटा है, तो 2005-06 के अनुसार जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रजिस्टर्ड विनिमय। प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? ये 2015-16 के अनुसार शिवहर था, ये नया डाटा चेक कर लेंगे। जीविका बिहार सरकार की एक पहल, इसका संबंध किससे? बढ़िया प्रश्न, रोजगार सृजन से है, ये याद रखेंगे। बिहार में स्फूर परियोजना का संबंध किससे है? यह भी याद रख लेंगे, नगर निगम वित्त से संबंधित है। सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म्स, SPUR का पूरा नाम होता है, सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितना है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2015-16 के अनुसार है। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग कितना है? 203 किलोवाट आवर, ये 2015-16 के अनुसार है, याद नहीं रखना, ये याद रखेंगे। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था कब? तो बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 को सोते हुए पकड़ा गया था, है ना। ये मुंडा विद्रोह से संबंधित है। बिरसा मुंडा के योगदान के कारण ही इनको धरती आबा के नाम से भी जाना जाता था। किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो राजकुमार शुक्ल। ये भी अभी आपके 67 में प्रश्न पूछे गए। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे थे? तो जयप्रकाश नारायण। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। उसके बाद है कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस के से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो ये हो जाएगा शिलभद्र याजी, ऑप्शन नंबर सी। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो वह वकालत छोड़ने वाले व्यक्ति थे राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है कि उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है और उदंतपुर जो है नालंदा जिला के अंतर्गत बिहार शरीफ को कहा जाता था। प्रश्न है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो ये हो जाएगा नान्यदेव, ऑप्शन नंबर ए, है ना। और इसकी राजधानी सिमरावगढ़ था, यह भी याद रख लेंगे, जो कि मिथिला का स्वर्ण युग भी कहा जाता था। और अंतिम राजा कौन रहेगा? हरि सिंह देव है। नालंदा विहार का विध्वंस किया था किसने? तो ये किया था बख्तियार खिलजी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1199 के आसपास में। कर्नाट वंश का अंतिम शासक देखिए, एक ही सेट में एक वंश के दोनों प्रश्न दे दिए, हरि सिंह। आगे है राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है? तो राजनीति रत्नाकर के लेखक आपके हो जाएंगे चंदेश्वर, ऑप्शन नंबर ए। उद्वंत प्रकाश का लेखक कौन है? तो उद्वंत प्रकाश के लेखक हो जाएंगे आपके मौली कवि, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है?
तो ये हो जाएगा आपका त्रिवेणी नहर, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा हुआ है? तो बिहार का उत्तर पश्चिम भाग सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से घिरा हुआ है। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो तेल नदी याद रखिएगा, और ये किसका? तो महानदी की सहायक नदी है, महानदी की सहायक है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। उसके बाद है कि निम्नलिखित जिलों में 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि हुई है? तो सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि मधेपुरा में हुआ था, लगभग जो है 2001 से 11 तक में बिहार का दशकीय वृद्धि, बिहार का अगर बात करें तो 25.4%। बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम यानी कि सिल्क के वस्त्र उत्पादक केंद्र है? तो ये हो जाएगा आपका भागलपुर। निम्नलिखित स्थानों में भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा मोकामा। उसके बाद है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा तथा गोपालगंज को जोड़ता है? छपरा गोपालगंज को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 85 है। उसके बाद निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी याद रख लेंगे, जो कि एक जनजातीय विद्रोह था और सिंधु कान्हू इसका नेतृत्व किया था। अगला, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो लोकसभा में आपको पता होगा कि बिहार से कुल 40 लोग चुने जाते हैं, है ना। और उसके बाद कहा जाता है कि जिसमें 6 सीट जो है आरक्षित है लोकसभा में। लोकसभा में 6 सीट आरक्षित, अभी 67 में कुछ पूछा था विधानसभा के लिए, तो लोकसभा वाला याद रखिएगा 6 सीट, गोपालगंज, गया, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, सासाराम। गोपालगंज, गया, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, सासाराम, 6 सीट लोकसभा के लिए आरक्षित है। बिहार का द्वितीय त्योहार क्या है? तो बिहार का द्वितीय त्योहार हो जाएगा छठ पूजा। उसके बाद है कि बिहार में कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो ये आपको पता होगा, चंपारण में किए थे, है ना, 1917 में। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? यह भी आपको पता है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 1699 ईस्वी में। खालसा पंथ की इन्होंने स्थापना किया था, 1666 में इनका जन्म हुआ था पटना में। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? 1922 का, तो सही हो जाएगा चित्तरंजन दास। उसके बाद है जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो इनका सही आंसर हो जाएगा लोकनायक। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? डालमिया नगर का संबंध सीमेंट उत्पादन से है, जो कि रोहतास में। बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? बिहार में कितना? तो ये आपके ऑप्शन के अनुसार, ये उस समय के अनुसार, करंट के अनुसार था, जो कि कुछ ये था, मगर अभी वर्तमान में बढ़ गया, इसलिए इसको नहीं याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो कटिहार हो जाएगा, और पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो इसमें बिहार में अनुपम झील है, जो कि कटिहार जिला में। कहाँ पर? कटिहार में। एक मिनट माफ कीजिएगा, अनुपम झील जो है कटिहार नहीं, कैमूर जिला में स्थित है, माफ करेंगे, अनुपम झील कैमूर जिला में स्थित है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1885 में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है कि 1920-21 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जो था धर्म के प्रतीक थे, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन बिहार का या के किसान नेता था ये थे? तो बिहार के किसान नेता में कौन कौन से? तो आपके हो जाएंगे स्वामी विद्यानंद, और हो जाएंगे कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती, 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए। किस क्षेत्र में राहुल संकृतायन 1920 में असहयोग आंदोलन के लिए सक्रिय हुए थे? तो ये आपका हो जाएगा छपरा, ऑप्शन नंबर ए। एक चीज और याद रखिएगा, राहुल संकृतायन असहयोग आंदोलन के दौरान छपरा में सक्रिय हुए थे, और इनकी मृत्यु जो है 1963 में दार्जिलिंग बंगाल में हुआ था। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें देखेंगे कथन आपके दिए गए हैं, तो 45 का जो सही आंसर हो जाएगा वह है कि 1857 में दरभंगा, डुमराव और हथुआ के महाराजाओं और उनके साथ ही जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की थी। ये एक और आप वीडियो को आराम से रोक करके और पढ़ लेंगे सारे ऑप्शन को।
किसने दुखी दुखी आत्मा और दुखी हृदय जैसे छद नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो ये प्रकाश डाला था पीर मोहम्मद मुनीस 1916 में, ऑप्शन नंबर ए। तो ये 350 जो आपके बिहार के प्रश्न थे उनमें लगभग आधे प्रश्न को हम लोगों ने एक पार्ट में कंप्लीट किया है। एक और पार्ट लाएंगे, ये आपके छोटे छोटे पार्ट में इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो, है ना। ज़्यादा लंबा वीडियो रहेगा, आप भी बोर हो जाएंगे पढ़ने में, इसलिए इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो आपको यहाँ से आपको अभी 4 से 5 प्रश्न दिखाई देंगे आपके एग्जाम में, चाहे वो बीपीएससी का अगला एग्जाम हो या फिर सीडीपीओ का एग्जाम हो, है ना। साथ ही साथ आप इसका अगले पार्ट का इंतजार करेंगे, जल्दी वो अगले पार्ट दे देंगे आपको, ताकि उसका भी एक बार आप जरूर रिवीजन कर लेंगे। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग बैच ज्वाइन करना चाहेंगे वो 7654957719 पर संपर्क कर लेंगे, बिहार एसएससी और बीपीएससी के संबंधित। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।